नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 10 नवंबर को बहन कुमारी मायावती जी झारखंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करती है। इस जनसभा में उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी मौजूद रहते हैं। वहां पर वो भाषणबाजी भी करते हैं, अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं और उस स्पीच को देने के बाद जैसे ये चुनावी जनसभा समाप्त होती है उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर आकाश आनंद जी की चर्चा होने लग जाती है। आकाश आनंद जी की चर्चा क्यों हो रही है और आकाश आनंद जी के बारे में इस समय ज़्यादा बातें क्यों की जा रही है, इन सभी बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप इस क्लिप को सुनिए। समाज के किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लोगों के ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। अब आप लोग भी अपने प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य कराने के लिए यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाकर अपनी सरकार जरूर बनाएं। तो सुना आपने, आकाश आनंद जी झारखंड में अपना जो भाषण है वो झारखंड के जनता के सामने दे रहे हैं। अब आपसे एक सवाल है, जब वो यूपी में सांसदीय के चुनाव हो रहे थे वहां पर वो स्पीच कर रहे थे, हरियाणा में विधानसभा के जो चुनाव है वहां पर उन्होंने स्पीच करी। इन दोनों राज्यों की स्पीच में और जो झारखंड में उन्होंने अपना जो स्पीच दिया है इसमें क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? वो जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो आप कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। अब इसी भाषण को लेकर साथियों चर्चा की जा रही है कि आकाश आनंद जी को किसी ने रोक रखा है और ये चर्चा राजपथ भारत के सैयद कासिम जी ने छेड़ी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, मैंने कहा था कोई तो है जो आकाश आनंद को रोक रहा है। आज का भाषण देखिए, वो आकाश आनंद जैसे कोई और था जो हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी के लोकसभा चुनाव में दहाड़ रहा था। सुनिए और अंतर देखिए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उन्होंने पर्दादी लिखा है लेकिन ये शब्द साथियों उनसे मिस्टेक हो गया है। ये पर्दादारी उन्होंने यहाँ पर लिखना चाहा है। जैसे ही ये ट्वीट सैयद कासिम जी करते हैं, इस ट्वीट के बाद साथियों सोशल मीडिया पर लेकर लगातार वाद विवाद होने लग जाता है और आकाश आनंद जी के बारे में जो चर्चा है वो शुरू हो जाती है। आकाश आनंद जी के बारे में जैसे ही ये ट्वीट आता है तो दो खेमों में ट्वीट आने लग जाते हैं, इनको जवाब आने लग जाते हैं। एक खेमा इसको सही ठहरा रहा है और जो दूसरा खेमा है वो सैयद कासिम के सुर में सुर मिलाने लग जाता है। जो लोग सुर में सुर मिला रहे हैं साथियों उनकी बात भी सही है और जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सैयद कासिम के विपरीत जो लोग लिख रहे हैं, इनको काउंटर कर रहे हैं, उनकी बात ज्यादा सटीक हो सकती है। क्योंकि आप कारण सही देखिए, इनके काउंटर में जो ट्वीट आए हैं, जो सवाल जवाब आए हैं वो आप पढ़िए, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। फिर आपको बताऊंगा जो इस स्टोरी का थंबनेल आपने देखा कि दिल में आग और दिमाग में ठंडक, मान्यवर साहब कांसीराम और आकाश आनंद जी में क्यों चर्चा हो रही है और ये क्यों इस समय हॉट मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले आप ये जवाब सुनिए। बहन मायावती जी स्टेज पर हैं इसलिए सम्मान पूर्वक भाषण दे रहे हैं। जब सोलो भाषण देंगे तब वही तेवर दिखेगा। नवनीत कुमार जी है, ये लिख रहे हैं कि बहन जी स्टेज पर है इसलिए उन्होंने शालीनता से भाषण दिया है। जब वो अकेले स्टेज पर होंगे और भाषण देंगे तो आपको वही पुराना तरीका उनका नजर आएगा। अब ये जवाब आप देखिए। बगल में बहन जी हैं इसलिए खुलकर नहीं बोल रहे, आकाश जी सम्मान करते हैं। कुमार रविंद्र ने भी नवनीत कुमार जी की जो शब्द है उनको ही आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं उनका ही समर्थन किया है। आगे देखिए, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भारतीय राजनीति में आकाश आनंद जी के रूप में नई क्रांति का आगाज कर दिया है। कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी के समर्थकों से निवेदन है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से बहुरूपियों से सावधान रहना है क्योंकि शेर की खाल में कुछ भेड़िए समाज के बीच में समाज को बर्बाद करने के लिए बीजेपी और
पीडीए वालों ने भेजा है, जो आपका वोट मांगेंगे, आपको ही बर्बाद करने के लिए। जैसे आरक्षण पर इन सब ने मिलकर हमला शुरू कर दिया है। तो ये एडवोकेट अरविंद प्रताप जी हैं, इन्होंने बड़ी ही सटीक बातें लिखी हैं। आगे देखिए, जो अम्बेडकरवादी बहुजन समाज की अवधारणा पर विश्वास रखता है और बहुजन समाज की राजनीति को समझता है, उसे वोट देने के लिए किसी लच्छेदार भाषण का मोहताज कभी नहीं होना सकता है। मतदान के दिन हाथी निशान पर बटन जरूर दबाएगा, लेकिन जो लच्छेदार भाषण का शौकीन है वह कभी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। शिवदास भारती जी ने साथियों यहाँ पर जो लच्छेदार भाषण है, जो आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है, लगभग हर पॉलिटिशियन जो लच्छेदार भाषण है वही बोल रहे हैं। जो गंभीरता भाषणों में झलकनी चाहिए वो गंभीरता नहीं झलक रही है। इस ट्रेंड को आकाश आनंद जी से फॉलो करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये शिवदास भारती जी के शब्दों से साफ साफ झलक रहा है। वो चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद में लच्छेदार भाषण की कोई जगह नहीं है। आपको गंभीर मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी, गंभीर मुद्दे जनता के सामने लाने होंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर लच्छेदार भाषण आपको दिलाना है तो आप कभी भी अम्बेडकरवादी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। इस तरह की जो बातें भारती जी यहाँ पर कह रहे हैं। आप अभी और देखिए, ये अंदाज सटीक है, दिल में आग दिमाग में ठंडक वाली अंदाज ही सटीक है। ये सम्यक समाज है S4, ये लिख रहे हैं कि यही अंदाज बढ़िया है, दिल में आग होनी चाहिए और दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। और यही बात साथियों आज हमने थंबनेल में लगाई है कि दिल में आग और दिमाग में ठंडक, आकाश आनंद और मान्यवर साहब कांशीराम। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम हमेशा कहा करते थे कि आपको ये जो आग है, आप में जो विद्रोह है, जी आपके दिल में रहना चाहिए, ये दिमाग पर हावी नहीं रहना चाहिए। दिमाग में आपके हमेशा ठंडक रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो आंदोलन है ये आंदोलन बहुत कठिन है। आपको लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी है। अगर आप विद्रोह में आ जाएंगे जल्दी और गुस्सा आप जल्दी करेंगे तो आप इस आंदोलन में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपको लड़ाई लंबी लड़नी है, इसलिए जो ये आग है ये आपके दिल में रहनी चाहिए और दिमाग में आपके हमेशा ठंडा ही रहनी चाहिए। तो बहुत सारी जो बातें हैं साथियों वो सोशल मीडिया से निकल कर आ रही हैं और सैयद कासिम जी ने लगातार, आप उनके वीडियो देख रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं वो आकाश आनंद जी के लिए आकाश आनंद जी के लिए लगातार वो दिखा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में जो पदाधिकारियों की आपसी लड़ाई है वो भी इन्हीं के जरिए साथियों कवर की गई है और इन्होंने इस लड़ाई को आपके सामने पहुंचाया है। और अब वो आकाश आनंद जी के पीछे एक बड़ा जो है पर्दादारी शब्द यूज कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी को किसी ने दबाया हुआ है, उनके ऊपर रोक लगाई हुई है, इसलिए आकाश आनंद जी इस तरह की जो बयानबाजी है, स्पीच है वो कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आकाश आनंद जी चुप्पी साधे हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव नहीं रहते हैं, अपनी तरफ से कोई भी शब्द वो सोशल मीडिया पर इस समय नहीं लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं उन पे साथियों आम लोगों को विश्वास भी होने लग जाता है कि सैयद कासिम जी सही कह रहे हैं। लेकिन पार्टी की साथियों रणनीतियां हैं और पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, इसलिए इनके बारे में खुलकर कभी भी जो सच्चाई है वो पार्टी की तरफ से नहीं बताई जाती है। सभी लोग अपने अपने अंदाजों से जो खबरें हैं वो चलाते हैं या अपने जो सूत्रों से उनको अंदरूनी जो जानकारी मिलती है उनके अनुसार वो खबरों को चलाते हैं। तो आकाश आनंद जी का ये वीडियो साथियों मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, इस भाषण से और जो भाषण उन्होंने हरियाणा में दिया, यूपी में जब सांसदीय के चुनाव हो रहे थे तब दे रहे थे, इन भाषणों में जो तरीका बदला है, अंदाज बदला है, ये तरीका आपको क्या बहन जी की बदौलत आपको नजर आ रहा है कि बहन जी ने उनको पर दबाव बनाया है या बहुजन समाज पार्टी किसी नई रणनीति पर काम कर रही है, ये उसका हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।